मध्य प्रदेश की जो अब पूरी तरह से हफ्ते के 7 दिन अनलॉक हो गया है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में रविवार यानी संडे अब पूरी तरह से अनलॉक हो गया है। 103 दिन बाद रविवार का कर्फ्यू खत्म हुआ है। कोरोना मरीजों की संख्या कम होने पर, पॉजिटिविटी रेट कम होने पर प्रशासन ने, सरकार ने फैसला लिया। इधर कोरोना गाइडलाइंस के साथ अब बाजार संडे के दिन भी खुल सकेंगे। संडे के दिन मार्केट खुलने से लोग काफी खुश हैं, व्यापारी खुश हैं, क्योंकि व्यापारियों को उनके कारोबार में इजाफे की उम्मीद है। दूसरी तरफ लोग जो घरों में कैद थे लंबे वक्त से, वो अब बाहर निकल रहे हैं संडे को घूमने के लिए। पर्यटन स्थल पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू जरूर जारी रहेगा, लेकिन अब हफ्ते के 7 दिन गतिविधियां जारी रहेंगी। अब आप समझ सकते हैं कि पिछले 3 महीनों से भी अधिक समय से जो सब कुछ बंद था वो अब खुल चुका है, क्योंकि पॉजिटिविटी रेट, संक्रमण की दर में अब काफी कमी आई है। ना के बराबर हम कहें, कोरोना की सेकेंड वेव अब लगभग शांत हो गई है। और यही कारण है कि सरकार और प्रशासन ने फैसला लिया कि हफ्ते के 1 दिन पहले जो लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया था सरकार ने संडे के दिन का, वो भी अब खत्म कर दिया है बाध्यता। बाजार खुल रहे हैं, मार्केट खोल रहे हैं, और ये पहला संडे है आज का जहां राजधानी रायपुर हो या फिर राजधानी भोपाल हो, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर हो, तमाम बाजारों में रौनक लौट आई है। चलिए, तो हम फिलहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों का रुख कर लेते हैं, क्योंकि पहले जैसा संडे आज लौट आया है। 3 महीने से अधिक वक्त बाद ये सब खुल रहा है, बाजार रौनक हो रहे हैं। तो क्या हलचल इन 4 अलग अलग शहरों से दिख रही है, जल्दी से हम रुख करेंगे। हमारे साथ भोपाल से आकर्ष शर्मा, इंदौर से अखिलेश सेन, ग्वालियर से प्रहलाद सेन और हमारे साथ उमेश मौर्य बिलासपुर से जुड़ रहे हैं। आप चारों से हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम राजधानी भोपाल का रुख करेंगे। आकर्ष, क्या तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं, क्योंकि भोपालियों की जब बात होती है तो घूमने के लिए पर्यटन स्थल के तौर पर लेक व्यू उनका सबसे पसंदीदा स्पॉट होता है। जी दीपक, मैं इस वक्त लेक पर ही मौजूद हूँ। राजधानी भोपाल झीलों की नगरी है और आज जिस तरीके से 103 दिनों के बाद जो है संडे लॉकडाउन हटाया गया और यहाँ पर भी चहलकदमी देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, बोट में सवार हो रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, क्रूज में घूम रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग मौसम का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। जो सुंदर सुंदर बतखें हैं उनके बीच में अपने बच्चों के साथ पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से हमने कोरोना पैंडेमिक टाइम देखा है, ऐसे में लोग काफ़ी स्ट्रेसफुल थे और यही कारण है कि जैसे ही अनलॉक हुआ संडे, क्योंकि तमाम लोग जो हैं रोजमर्रा के कार्य करते हैं, अपना बिजनेस हो या फिर जॉब हो वो करते हैं, तो उनको एक ही दिन का समय मिलता है संडे में जब वो बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अभी तक हम देख रहे थे कि कोरोना काल में जो संडे है वो अभी लॉकडाउन में था और पहला ही संडे है। और आप देख सकते हैं कि बोट क्लब में आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो बोट हैं, तमाम बोट्स फुल हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ऐसे में कुछ फैमिलीज़ भी हमारे साथ हैं जो अपने बच्चों के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ आई, उनसे ही बात करेंगे। मैम, आप लोग आई हैं, बहुत लंबे समय के बाद यहाँ पहुँचे होंगे, किस तरीके से आप एंजॉय कर रहे हैं? सर, हम तो बहुत समय बाद आए हैं यहाँ पे, पर यही है कि बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग अपने खुद के प्रकाशन से यहाँ पे बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? भोपाल से ही? भोपाल के हैं प्रॉपर, लोकल। मिस कर रहे होंगे क्योंकि पहले से आप भोपाल में रहते हैं, तो बोट क्लब में ऐसा लग रहा है कि पहले बार आ रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत दिनों बाद पहली बार आ रहे हैं। दीपक, आपने सुना, आप भी आए हैं यहाँ पर, किस तरीके से आप एंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ? बहुत मज़ा आ रहा है। इतने टाइम बाद, आई थिंक 130 डेज के बाद हम लोग इतने टाइम बाद बाहर आ रहे हैं। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर फैमिली आउटिंग्स, बोटिंग्स एंड या होप गवर्नमेंट भी सारे नॉर्म्स और पॉलिसीज सबसे फॉलो करवाए। तो वही मैं जानना चाहूँगा कि इतने दिनों बाद आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोरोना की जो गाइडलाइन है उनका पालन हो रहा है और आप लोग कर रहे हैं? Yeah, actually I'm new to Bhopal, but I have been here like 3 years back and I'm coming after 3 years. So I'm totally चलिए surprised. आकर्ष, समझ सकते हैं इन लोगों की, पर्यटकों की बातचीत सुन के कि इन्होंने काफी मिस किया घूमना फिरना और एक बार फिर से ट्रैक पर लौटे हैं घूमने फिरने के लिए। आप बने रहिए, एक बार हम अब ग्वालियर का रुख करते हैं। ग्वालियर से प्रहलाद सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। प्रहलाद, लंबे वक्त बाद अब सब कुछ खुल गया है, संडे भी अनलॉक हो गया है, क्या तस्वीरों के माध्यम से बाजारों में आप देख पा रहे हैं, जरा हमें बताइए। बिल्कुल, हम दीपक आपको बता दें कि इस वक्त ग्वालियर दुर्ग पर मौजूद है। ये ग्वालियर किला है, आप सामने देख सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं,
यहाँ पर जो सैलानी हैं उनके आने का सिलसिला अब धीरे धीरे शुरू हो रहा है। चूंकि पहला संडे है, उतना भीड़ भाड़ नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इक्का दुक्का लोग पहुँच रहे हैं। बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ एक लोग यहाँ पर मौजूद हैं कि पहला संडे है, घूमने का मौका मिला है, क्योंकि अभी इतने संडे जो हैं लॉकडाउन के चलते, कोविड कर्फ्यू के चलते घरों में बीता है। किले पर पहुंचे हैं, खुल गया है, अब कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों से निकले नहीं थे कोविड के कारण, तो अब बढ़िया लग रहा है किले पे आके आज काफ़ी। अच्छा, आप फैमिली के साथ पहुंचे हैं। मैडम, ग्वालियर किले को अब खोल दिया गया है, कैसे कैसे महसूस कर रहे हैं? जी, काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिनों बाद घर से बाहर निकले हैं तो अच्छा लग रहा है घूमने में। लग रहा था कि अब संडे ओपन होगा, कभी महसूस किया, क्योंकि लंबा वक्त हो गया? नहीं, काफ़ी टाइम से बंद था। अब संडे को इस बार देखा है तो अच्छी भीड़ है, थोड़ा सैलानी भी आ रहे हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं घूमने के लिए यहाँ पे, तो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, आप सुना आपने कि किस तरह से अब ग्वालियर वासी यहाँ ग्वालियर फोर्ट पर पहुँच रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं, कुछ युवा हैं वहाँ पर फोर्ट पर घूमने के लिए पहुँचे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि लंबे वक्त बाद उन्हें ऐसा मौका मिला है कि मॉन्यूमेंट्स भी बंद थे और कुछ दिनों पहले ही ये खुले हैं। हम बात करेंगे कुछ और यहाँ पर युवा हैं, उनसे बात करते हैं। लंबे वक्त बाद मौका मिला है घूमने का, संडे ओपन हुआ है, कैसे देखते हैं? जी सर, हम तो भिलाई से आए हुए हैं अपने मामा मामी के घर में और वी आर एंजॉयिंग अ लॉट। बहुत मज़े आ रहे हैं। कैसा लगा ग्वालियर फोर्ट? हाँ, बचपन में आई थी मैं, जब बहुत छोटी थी। अभी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बिल्कुल, आपने सुना कि किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं लोग और यहाँ पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, ग्वालियर से तस्वीरें देखकर तो अखिलेश यही लगता है प्रहलाद कि भोपाल हो या ग्वालियर हो, दोनों ही जगह पर सैलानी पहुंच रहे हैं, पर्यटक पहुंच रहे हैं। लेकिन अब हम इंदौर का रुख कर लेते हैं। अखिलेश सेन हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश, इंदौर के किस जगह पर मौजूद हैं आप? क्या आप मार्केट में गतिविधियां देख रहे हैं? संडे लंबे वक्त बाद अनलॉक हुआ है। बिल्कुल दीपक, इंदौर एक लंबे वक्त के बाद संडे अनलॉक हुआ है और 103 दिन के बाद इंदौर को अनलॉक किया गया है। और इस पर देख, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। मैं 56 दुकान पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो 56 दुकान जो कि काफ़ी फेमस दुकानें यहाँ पर इंदौर की मानी जाती है। उसके साथ ही यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और जो व्यंजन है उसका लुत्फ यहाँ पर उठाते हुए दिखाई देते हैं। कहा जा सकता है कि इंदौर पहले से ही एक खाने पीने के शौकीन शहरों में शुमार है और उसी के तहत जो 56 दुकान पर जो भीड़ है वो आप इस समय देख सकते हैं कि क्योंकि लंबे अंतराल के बाद इंदौर के लोग हैं वो आप संडे के रोज़ बाहर निकले। कुछ लोग हैं हमारे साथ, कुछ युवा हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, एक लंबे अंतराल के बाद संडे अनलॉक हुआ है, तो अभी तो आप देख सकते हैं। मैं चाहूंगा अखिलेश आप कुछ व्यापारी जो दुकानदार हैं उनसे बात करें। बाद इंदौर अनलॉक हुआ है, किस प्रकार से देखते हैं? बहुत ही उत्साहपूर्ण देखते हैं साहब। जैसे हम क्या बंद थे तो बंद पड़े भी आदमी बीमार होता है साहब, एक तरह की उसमें ऊर्जा खत्म होने लगती है। जैसे ही बाजारों में आता है तो देख के वो खुश होता है, ऊर्जावान शरीर होता है। और भी जैसे वैक्सीन तो हमारे बाजार में सब लोगों को लग चुकी है, कर्मचारियों को, हमारे को, और हमारा शहर भी 80% लोगों को वैक्सीन लगा चुका है। अब क्या है, ये खुलना बहुत ज़रूरी था साहब, नहीं तो डिस्टर्ब हो रहे थे लोग, बेरोजगारी बढ़ रही थी। तो हम तो समझ लो हमको नया एक फिर से अवसर मिल गया काम करने का। सर, इंदौर एक आर्थिक राजधानी मानी जाती है और इसमें सबसे बड़ा योगदान 56 दुकान का भी है। कहा जाता है 30% का फायदा अभी राजस्व होने वाला है दुकान खुलने से। बिल्कुल होएगा साहब, बिल्कुल राजस्व तो जाता ही है ना हम लोगों पे। यहाँ से 56 का भी हमारा, ये तो आर्थिक राजधानी है इंदौर सर, इसका तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, उसको कम से कम बंद करना चाहिए, क्योंकि कितना नुकसान हुआ है यहाँ पे, GST का हुआ है। स्वाभाविक है। अखिलेश, हम समझ सकते हैं इंदौर जो खान पान के लिए मशहूर है, यहाँ पर व्यापारी काफी खुश है क्योंकि अब उनकी आर्थिक गतिविधियां सुचारू रूप से चल सकेंगी। मार्केट खुल चुके हैं और लोग भी पहुंच रहे हैं। उमेश, आपके पास क्या अपडेट्स है? संडे अनलॉक हुआ है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर हो या बिलासपुर हो, सब कुछ खुल चुका है। कहां पर खड़े हैं आप? क्या देख पा रहे हैं आप हलचल? दीपक, मैं बिलासपुर के गोल बाजार स्थित सिम्स मार्ग पर खड़ा हूं और ये सिम्स मार्ग संडे मार्केट के रूप में जाना जाता है। हर संडे को बड़ी संख्या में जो छोटे व्यापारी हैं वो दुकान लगाकर अपना जीवन यापन करने, अपनी रोजी रोटी कमाने यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन पिछले 3 महीनों से ये संडे मार्केट पूरी तरीके से लॉक था और आज चूंकि कल शनिवार को कलेक्टर सारांश मित्तर ने ये आदेश जारी किया कि अब संडे अनलॉक हो गया है। अब 8 बजे तक जो है जो
व्यापारी है वो अपना दुकान लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये संडे मार्केट जो सड़क के किनारे लगने वाला जो मार्केट है वहाँ पर लोग आने लगे हैं। बड़ी संख्या में ये जो दुकानदार है पिछले कई महीनों से इसका इंतजार कर रहे थे और इसके दुकान के खुलने के बाद अब इनको इस बात की खुशी है कि बड़ी इनको अब रोजी रोटी का जो इनके ऊपर संकट था वो जो मंडरा रहा था वो खत्म होगा, क्योंकि कहा जा रहा था कि कोरोना की जो दूसरी लहर है वो काफी घातक थी। लिहाजा इसे देखते हुए पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन किया गया था। व्यापारी भी हमारे साथ हैं। पिछले कई दिनों बाद आप लोगों ने दुकान खोला है, किस तरीके से आप अब लग रहा है, किस तरीके से रोजी रोटी पर बनाई थी आपको लॉकडाउन के दौरान? सर हम लॉकडाउन के दौरान हम लोग बहुत दिक्कत हुआ, बहुत परेशानी हुई, हम लोग को बहुत परेशानी, हम लोग का कोई दुकानदारी नहीं हो पा रहा था। कैसे में से रोजी रोटी चला रहे थे। कभी हाफ टाइम बीच बीच में खुलता रहा तो मोहल्ले गली में फेरी वेरी करके अपना रोजी रोटी चलाते रहे। और इस संडे मार्केट खुला है तो पब्लिक लोग को पता भी नहीं है कि मार्केट खुला है कि नहीं खुला, और संडे जैसा नहीं है, बहुत माहौल। लेकिन अभी जब छूट मिली है तो ठीक लग रहा है आप लोगों को? ठीक लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और लोगों को सबको वैक्सीन लगाना चाहिए ताकि किसी को कोई डरने की बात नहीं है। सब वैक्सीन लगाए, स्वतंत्र रहें, सुरक्षित रहें। जय छत्तीसगढ़। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। आज संडे अनलॉक कर दिया गया है, आप मार्केट में निकले, कितने दिनों बाद संडे का मार्केट घूमने निकले हैं? आज पहली बार निकले हैं, लॉकडाउन में पहली बार निकले हैं। लेकिन ये जो संडे मार्केट खोले हैं ना, अभी मतलब खोलना नहीं चाहिए, इतना आज़ादी नहीं देना चाहिए लोगों को। क्यों? क्योंकि अभी तीसरा कोरोना भी 4-12 देश में फैल चुका है, इसीलिए इतना आज़ादी नहीं देना चाहिए कि संडे मार्केट भी खुल जाए आज। अब लोग आज़ादी से पूरा घूम रहे, खुले आम। मैं समझता हूँ पहली प्रतिक्रिया उमेश मिली है किसी तरफ से जो इस बात का एक तरह से समर्थन नहीं करते हो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन सभी लोग सकारात्मक तौर पर इसका गाइडलाइंस का, प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मार्केट खुलने के, पर्यटन स्थल खुलने का स्वागत करें। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों का हमने रुख किया और जानने की कोशिश की संडे अनलॉक होने के बाद लोग कितना